हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले दोस्तों आपके कंप्यूटर के जो सिलेबस में दिया है दोस्तों आपका डाटा संचार, इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों पहला वीडियो जिस तरह आपने प्यार दिखा उसी तरह से इस दूसरे वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करके और लाइक करके भी दिखाइएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाएँ वो आपको देखने को मिले। चलिए दोस्तों आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि इनमें से कौन से चीज उपयोग करके एक वेब पेज लोकेट किया जाता है। तो किसको लोकेट किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर दिया है आप ए बी सी डी, इसमें से कौन सा आंसर होगा दोस्तों। यदि आपको आंसर मालूम हो तो जरूर कमेंट में बताएं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला है आपका ए ऑप्शन है आपका यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंकिंग, या आपका बी है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर या यूनिफॉर्म रिकॉर्डर लोकेटर, या फिर डी है आपका यूनिफॉर्मली रीचेबल लिंक्स। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपका राइट आंसर होगा, बी आंसर होगा दोस्तों। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों आपके एग्जाम में। वही नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका इंटरनेट का उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो क्या है दोस्तों इंटरनेट का उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल। ऑप्शन देख सकते हैं आपके पास IEEE, बी है आपका TCP, या सी है आपका ABC, या डी है आपका PPP। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी TCP जो है दोस्तों इंटरनेट पर उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो याद रखिएगा आपको TCP याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा TCP। वही नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक ऑफलाइन डिवाइस है तो क्या है दोस्तों, ए डिवाइस जो CPU को कनेक्ट नहीं है। वही डी है आपका डिवाइस जो CPU से कनेक्ट है। वही डी है आपका डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। वही डी है इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए, ऑप्शन ए होगा दोस्तों, जो कि कनेक्टेड नहीं है, जो डिवाइस जो CPU से कनेक्टेड नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर होगा ए आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है। तो क्या होता है दोस्तों, ए है आपका URL, वहीं बी है आपका IP एड्रेस, सी है वेब एड्रेस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों ये आपका बी होगा IP एड्रेस। IP एड्रेस याद रखिएगा, बी आंसर। वही नेक्स्ट है यूट्यूब क्या है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो यूट्यूब क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए है ईमेल है, या बी है आपका वीडियो मेकर वेबसाइट, वही डी है आपका वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, या डी है आपका वीडियो सॉफ्टवेयर। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। इसमें हम अपने वीडियो को शेयरिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों ये सी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी का आवश्यकता होती है। तो किसके लिए दोस्तों इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। ए है फेसबुक, बी है आपका ट्विटर, या सी है व्हाट्सएप, या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों फेसबुक में भी हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है, ट्विटर में भी और व्हाट्सएप में। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ये क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी बन चुका है दोस्तों आपके 2014 में ही। वही नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेट एक सकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं। तो किसको कहते हैं दोस्तों, ए है आपका ईमेल, बी है वेबसाइट, या सी है वेब, या डी है फाइल। तो देखिए दोस्तों वेब पेज, सी आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सी वेब पेज। वही नेक्स्ट है हमारा, साइबर रैट वायरस है। तो क्या है दोस्तों साइबर रैट वायरस, तो ए है आपका सर्वर वायरस, बी है डॉस वायरस, विंडो वायरस, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों साइबर रायट ये एक विंडो वायरस है दोस्तों, विंडो वायरस याद रखिएगा, विंडो वायरस। वही नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ईमेल एड्रेस में जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है hot@yahoo.com में हॉटस्पॉट कहलाता है। तो हॉटस्पॉट क्या कहलाता है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ईमेल दिया है ईमेल एड्रेस यहाँ पर हॉटस्पॉट लिखा है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, एक पासवर्ड, या बी है क्वाइंट कंप्यूटर, या सी है आपका यूजर नेम,
या डी है सर्वर नेम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर अपने आपके जो भी आप ईमेल आईडी बनाते होंगे तो देखते होंगे यहाँ पर आपका नाम रहता है दोस्तों। जिस भी ईमेल आईडी बनाते होंगे तो यहाँ पर आपका नाम से ही ईमेल आईडी बनता है। तो हॉटस्पॉट में आपका यूजर नेम यहाँ पर होगा सी आंसर। सी आंसर यहाँ पर याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेट में सूचनाओं को ज्ञात करने की प्रयुक्त टूल को कहते हैं। तो इंटरनेट में सूचनाओं को ज्ञात करने के लिए उपयुक्त टूल को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए है सर्च पोर्ट, सर्च इंजन, डी सी है आपका सर्च स्टेशन, या सी है सर्च पार्टी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी होगा सर्च इंजन। सर्च इंजन, सर्च इंजन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो इंटरनेट सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु टूल्स के रूप में हम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वेब की भाषा कौन सी है? तो वेब की भाषा क्या है दोस्तों? आपका देखिए ऑप्शन ए है जावा, सी हैक्स, वहीं डी है आपका एच टी पी, वहीं डी है आपका एच टी एम एल। तो देखिए दोस्तों वेब की जो भाषा है वो आपका डी होगा एच टी एम एल। यहाँ पर एच टी एम एल होगा वेब की भाषा, याद रखेगा। वही नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो किसको हम इस इंटरनेट, जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है दोस्तों उसमें हम इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका ISDN, या फिर बी है आपका DSL, वही सी है आपका VDU, वही डी है आपका मोडेम। तो देखिए दोस्तों सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, VDU। वीडियो यहाँ पर होगा दोस्तों जिसे हम बिना कनेक्टेड के इस्तेमाल कर सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन देख सकते हैं आपका IEEE, वही बी है आपका TCP, वही सी है आपका ITU, या डी है आपका PPP। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, TCP। TCP इस क्वेश्चन का आंसर होगा, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है आपका, अल्ट्रा विस्टा क्या है? तो अल्ट्रा विस्टा क्या है दोस्तों? एक है ईमेल, बी है आपका हार्डवेयर, सी है आपका सर्च इंजन, डी है वीडियो मेकर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, सर्च इंजन। अल्ट्रा विस्टा एक सर्च इंजन है दोस्तों, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है हमारा, ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो यहाँ पर ईमेल में हम द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम क्षमता कितनी होती है दोस्तों? 25 KB, 30 KB, या 20 KB, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, हम जितना चाहे उतना भेज सकते हैं। वही नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं करता? तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए है एयरटेल, या बी है आपका BSNL, सी है आपका भारतीय रेलवे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इनमें इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं करता वो आपका इनमें से कोई नहीं होगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी बन चुका है आपका। वही नेक्स्ट है हमारा, मल्टीमीडिया का तात्पर्य है? तो किससे है दोस्तों? ए है आपका पिक्चर से, बी है साउंड से, सी है आपका एनिमेशन से, या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों मल्टीमीडिया का यहाँ पर उपरोक्त सभी, ये सभी चीजें हैं जो आपको मल्टीमीडिया में काम आती हैं, तो ये उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। वही नेक्स्ट है हमारा, विश्व का आपस में जुड़ा नेटवर्क कहलाता है? तो ए है इंटरनेट, बी है ईमेल, सी है सॉफ्टवेयर, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इंटरनेट में जुड़ने के लिए हमें इंटरनेट, विश्व में जुड़ने के लिए नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है हमारा, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है दोस्तों? पहला है आपका ए ऑप्शन है समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, बी है बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम, सी है रेलवे लाइनों की डिब्बों के स्थान का हिसाब रखने वाला, वही डी है आपका कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। तो क्या होगा दोस्तों? तो आपको जैसे ही पता है दोस्तों आप पर बी, यहाँ पर डी आंसर होगा दोस्तों आपका डी। ये नहीं होंगे दोस्तों, यहाँ पर डी आंसर होगा, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है इंटरनेट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है? तो किसकी पहचान होती है दोस्तों? ऑप्शन ए है आपका .gif, वही बी है आपका JPG, सी है आपका ए और बी दोनों, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सी होगा दोस्तों ये दोनों,
ये दोनों पहला और दूसरा सॉरी ए और बी यहाँ पर दोनों ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है 1260 नामांकन कंप्यूटर वायरस किस प्रकार के वायरस का उदाहरण है? तो ए है दोस्तों बूट सेक्टर, बी है आपका माइक्रो, सी है आपका मल्टी टाइप राइटर, वहीं सी है आपका पॉलीमार्फिक। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी पॉलीमार्फिक। पॉलीमार्फिक ये क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है हमारा एक इनपुट डिवाइस जो पेपर में पेंसिल निशान पढ़ सकता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? आपका ए है मैग्नेटिक डिस्क, बी है आपका कार्ड पंच, या सी है आपका आर्टिकल मार्क रीडर, या इनमें से कोई नहीं। तो सी होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, सी आर्टिकल मार्क रीडर, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक वेबसाइट में होने चाहिए, तो क्या होना चाहिए दोस्तों? आईपी एड्रेस, यूआरएल, या ए तथा बी दोनों, वही डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर होगा दोस्तों सी ए तथा बी दोनों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन में संप्रेषित करती है, क्या है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों के आवेग को परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर के और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन से संप्रेषित करती है, वह क्या है? तो ए है दोस्तों आपका चुंबकीय डिस्क, बी है आपका माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर, सी है आपका CD रोम, वही डी है आपका डोमेन। तो मोडेम यहाँ पर देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको ध्यान से बताना है। तो यहाँ पर होगा दोस्तों मोडेम, मोडेम ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। वही नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है दोस्तों आपका वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात WW एक हाइपर मीडिया सिस्टम क्यों है यह है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हाइपर फास्ट है, या फिर बी है आपका दूसरी कंप्यूटर संशोधन से जोड़ता है, या सी है आपका वीडियो सामग्री को केवल प्राप्त करने के प्रयोग किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दूसरे कंप्यूटर के संसाधनों को जोड़ता है, तो बी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वहीं इस बारे में हम फैक्ट पढ़ते हैं दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब आपस में जुड़े हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की एक प्रणाली है। एक वेब ब्राउज़र की सहायता से हम उन वेब पन्नों को देख सकते हैं जिन्हें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एवं अन्य मल्टीमीडिया होते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब आपस में जुड़े हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की एक प्रणाली है। वहीं एक वेब ब्राउज़र की सहायता से हम उन वेब पन्नों को देख सकते हैं जिनमें टेक्स्ट, इमेज या फिर वीडियो एवं अन्य मल्टीमीडिया होती हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों। तो ध्यान से पढ़ने के लिए धन्यवाद। वहीं अगला क्वेश्चन है हमारा, मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है, तो किसको जोड़ती है दोस्तों? ऑप्शन देख सकते हैं CPU और CRT, वहीं बी है आपका प्रिंटर और मुख्य स्मृति, वहीं सी है आपका टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को, वहीं डी है आपका इनपुट और आउटपुट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को यह जोड़ता है दोस्तों। वहीं नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों USB का। तो समान तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन ABCD दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, बी है आपका यूनिवर्सल सेट बस, सी है आपका यूनिफाइड सीरियल बस, वहीं डी है आपका अनडिफाइंड सीरियल बस। तो ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ए आंसर होगा, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है हमारा, वही इसके बारे में हम फैक्ट पढ़ते हैं दोस्तों, USB पोर्ट में विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर उपकरण द्वितीय भंडारण को जोड़ा जा सकता है। USB पोर्ट उपकरणों को सीधे ही प्लग और प्ले तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। वही नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, ए है आपका आंतरिक परावर्तन, बी है आपका अपवर्तन, सी है आपका प्रक्रियण या व्यक्तिकरण। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश तंतु अर्थात जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है दोस्तों, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन देख सकते हैं, लेन, डीएसएल या रैम या यूएसबी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ए, लेन। तो वही सिंपल क्वेश्चन था। वहीं लोकल एरिया लेन से जुड़े कंप्यूटर हैं तो क्या है दोस्तों, तेज चल सकते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं, या फिर सी है आपका इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं, यार इनमें से कोई नहीं, डी होगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरणों को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ये छोटा है, या भी क्वेश्चन में हमने देखा था। वही नेक्स्ट है आपका, यदि किसी नेम यदि किसी डोमेन या नेम में आखिर में edu.us है तो वह क्या है? तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय संस्था, बी आपका गैर लाभकारी संस्था, या सी ऑस्ट्रेलिया में एक शैक्षणिक संस्था, या डी आपका यूएस में एक अमेरिकी संस्था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का यहाँ पर डोमेन नेम का आखिर में क्या है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा दोस्तों यूएसए में अमेरिकन शिक्षण संस्था, ये होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, डी आंसर होगा दोस्तों। वही नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तो किसका सुरक्षा करता है? हार्डवेयर के पुराने पड़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटि से, या तंत्र की अनावृत्ति अभिगमन से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था दोस्तों ऑप्शन सी तंत्र की अनाधिकृत अधिगमन से। तो यह क्वेश्चन है दोस्तों। वही नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ए है गूगल, बी है अल्ट्रा विस्टा, या सी है आपका साइन डायरेक्टर, या डी है आपका अर्कुट। तो यहाँ पर बी आंसर होगा दोस्तों अल्ट्रा विस्टा को सर्च इंजन नहीं है दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पर वीडियो को ही अंत करते हैं, अगले वीडियो में हम फिर से देखेंगे दोस्तों अन्य और ऐसे ही क्वेश्चनों को। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये 2 वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको पर क्लिक कीजिए। तो इस पर क्लिक करके देखिए दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को भी देखकर पढ़िएगा दोस्तों। वीडियो इन दोनों में से एक पर क्लिक करना है और उनको देखना है। तो चलिए दोस्तों आते हैं अगले वीडियो में देखेंगे।